जी, अपना परिचय दे दें। राजश्री चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश अखंड भारत का पहला राष्ट्रप्रधान, उनका भी पदपोती नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। आज किस लिए कॉन्फ्रेंस करें और उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस करने का? कल हम आया था वाराणसी में और ये पावन अवसर पे श्रावण महीना का कल आखिरी सोमवार था, एकादशी भी था, तो इसीलिए हमने आए थे इधर बाबा जी का दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए और माता जी श्रृंगार गौरी का भी नमन करने के लिए। लेकिन हमारा आने का पहले ही जो ऑर्गेनाइजेशन हमको इनवाइट किया था कि आपका पूजा पाठ हम लोग करवा देंगे आपको अस्सी घाट में ले जाके और कांवर उठा के जो पद्धति है, तो उस संगठन के साथ कुछ प्रशासन का कोई तनाव होने का नाते हमको हिरासत में लिया गया प्रयागराज में। और हमको पता नहीं था, हम बार बार पूछ रहा था कि हम पुलिस अधिकारी को कि हम क्या आपके पास कौन सा गुनाह में हमको हिरासत में लिया गया। बोला आप हमारा गेस्ट है। तो जो भी हो, कल बहुत शाम में बहुत देर दिन का लगभग 4 साढ़े 4 बजे करीब हमको पुलिस गेस्ट हाउस प्रयागराज से छुटकारा मिला और हम बाबा जी का इधर प्रस्थान किया। और ये जो संगठन है ये हमको हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि उनका प्रशासन के साथ टकराव हुआ, विश्व हिंदू सेना नाम के संगठन का। तो हम अपने से ही गया और पूजा पाठ जो करना है कर लिया। लेकिन महसूस होने लगा कि हम लोग तो 75तम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे, लेकिन हमारा देश में सही में क्या सनातनियों का कोई आज़ादी मिला है? क्योंकि अगर हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक हमारा देव देवियों के ऊपर, हमारा मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, हमारा स्मारक के ऊपर अगर हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है हर एक चीज़ के, तो आज़ादी किस चीज़ का? आज़ादी तो कपड़ा रहना खाने के लिए नहीं था, एक पहचान के लिए था। हमारा जो सनातनी पहचान है वो अभी तक खतरे में है, ये महसूस होने लगा। हमारा सिस्टम जो है हमारा ओएसी तमाम एंटी हिंदू और एंटी इंडिया स्लोगन्स करेगा, लेकिन इन लोग सब एमपी कोई Z+ सिक्योरिटी से ले रहे हैं। और हम लोग जो हिंदूवादी लोग हैं, जो अपना मिट्टी से प्यार करते हैं, अपना संस्कार संस्कृति से प्यार करते हैं, हम लोग उनका वी आर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। दिस इज़ नॉट व्हाट आवर एंसेस्टर्स फॉट फॉर। हमारे पूर्वजों ये आज़ादी के लिए नहीं लड़े थे। मुंह में हिंदुत्व का बात, और जितना हिंदू नेता है, जितना सन्यासी है, सभी को तनाव में फेंक देना। क्यों वी हैव टू गो टू द कोर्ट फॉर श्रृंगार गौरी? व्हाई? क्यों? जब वो उपस्थित है एक जगह में, अभी तो सऊदी अरेबिया में जहाँ भी खोद के जहाँ भी खोदना हो रहा है हमारा देवी देवता प्रकट हो रहा है। ये पूरा पृथ्वी सनातन संस्कार का था, सनातन सभ्यता का। प्लीज एक्सेप्ट ट्रुथ। मैम, क्या लग रहा है कि जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आपके कहने का मतलब अभी हम लोगों को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो ब्रिटिश हुकूमत में जो संगठन चलता है उसका अभी भी मेंबर्स है। हम कितना बार लिख चुका है प्रधानमंत्री जी को कि डिसोसिएट completely and in totality from कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, क्योंकि उधर एक ही आदमी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड हो सकता है, वो है ब्रिटेन का रानी या राजा। दैट इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उधर जवाहरलाल नेहरू जी 1949 में जब हम लोग रिपब्लिक नहीं थे, उनका मेंबर हो गया विद द कंडीशन कि ब्रिटेन हमको रिपब्लिक स्टेटस देंगे। तो ब्रिटेन का दया से हम जिएंगे क्या? इसीलिए हमारा पूर्वजों 7,32,000 करीब डेटा में आता है, लिस्ट में आता है कि कुर्बानी दिए हैं। हम लोग बिना ढाल बिना तलवार आज़ादी नहीं मिला, बहुत खून बहाया है और अभी भी हम लोग बहा रहा है।
तो इसके लिए जो उचित कदम उठाना चाहिए वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से हमारा सदस्यता इमीडिएटली दे शुड विड्रॉ। आई फ्रॉम यू, आपका ये मीडिया का माध्यम से आई विल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से कंप्लीट डिसोसिएशन आप डिक्लेयर करो इन योर स्पीच ऑन 15 अगस्त। तब नेताजी का मूर्ति रखना बराबर का होगा, क्योंकि नेताजी और आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, ये सरकार गठन क्यों किया? दे वांटेड अ फ्री, कंप्लीटली फ्री इंडिया। भारत को पूर्ण स्वराज के लिए इन लोग फाइट किया है। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो फाइट किया, आज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जो कुर्बानी दिए, बटुकेश्वर दत्त जो कुर्बानी दिए, नहीं मिला। हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो ब्रिटिश हुकूमत में जो संगठन चलता है उसका अभी भी मेंबर्स है। हम कितना बार लिख चुका है प्रधानमंत्री जी को कि डिसोसिएट कंप्लीटली एंड इन टोटलिटी फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, क्योंकि उधर एक ही आदमी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड हो सकता है, वो है ब्रिटेन का रानी या राजा। दैट इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उधर जवाहरलाल नेहरू जी 1949 में जब हम लोग रिपब्लिक नहीं थे, उनका मेंबर हो गया विद द कंडीशन कि ब्रिटेन हमको रिपब्लिक स्टेटस देंगे। तो ब्रिटेन का दया से हम जिएंगे क्या? इसीलिए हमारा पूर्वजों 7,32,000 करीब डेटा में आता है, लिस्ट में आता है कि कुर्बानी दिए हैं। हम लोग बिना ढाल बिना तलवार आज़ादी नहीं मिला, बहुत खून पाया और अभी भी हम लोग बाहर आए। तो इसके लिए जो उचित कदम उठाना चाहिए वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से हमारा सदस्यता इमीडिएटली दे शुड विड्रॉ। आई फ्रॉम यू, आपका ये मीडिया का माध्यम से आई विल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से कंप्लीट डिसोसिएशन आप डिक्लेयर करो इन योर स्पीच ऑन 15 अगस्त। तब नेताजी का मूर्ति रखना बराबर का होगा, क्योंकि नेताजी और आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, ये सरकार गठन क्यों किया? दे वांटेड अ फ्री, कंप्लीटली फ्री इंडिया। भारत को पूर्ण स्वराज के लिए इन लोग फाइट किया है। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो फाइट किया, आज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जो कुर्बानी दिए, बटुकेश्वर दत्त जो कुर्बानी दिए, चंद्रशेखर आज़ाद, मैंने मुंह से तो इतना हजारों नाम निकलेगा, प्रणम्य नाम निकलेगा कि पूछो ही मत। अभी तक क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों का ढांचा में अभी भी चल रहा है, हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमारा पेट्रियट्स जो है, फ्रीडम फाइटर्स जो है, आतंकवादी कह गया है। और आज श्रृंगार गौरी का नाम पे अरुण पाठक को हिरासत में ले गया, हमको कन्फाइनमेंट में ले गया, क्योंकि हम तो उपस्थित नहीं था, तो क्या गुना, क्या केस देंगे। लेकिन जो एक नेता पंजाब का बोला भगत सिंह इज़ अ टेररिस्ट, उसको तो हिरासत में नहीं लिया, तो किस चीज़ का आज़ादी? नेशन से कंप्लीट डिसोसिएशन आप डिक्लेयर करो इन योर स्पीच ऑन 15 अगस्त। तब नेताजी का मूर्ति रखना बराबर का होगा, क्योंकि नेताजी और आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, ये सरकार गठन क्यों किया? दे वांटेड अ फ्री, कंप्लीटली फ्री इंडिया। भारत को पूर्ण स्वराज के लिए इन लोग फाइट किया है। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो फाइट किया, आज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जो कुर्बानी दिए, बटुकेश्वर दत्त जो कुर्बानी दिए, चंद्रशेखर आज़ाद, मैंने मुंह से तो इतना हजारों नाम निकलेगा, प्रणम्य नाम निकलेगा कि पूछो ही मत। अभी तक क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों का ढांचा में अभी भी चल रहा है, हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमारा पेट्रियट्स जो है, फ्रीडम फाइटर्स जो है, आतंकवादी कह गया है। और आज श्रृंगार गौरी का नाम पे अरुण पाठक को हिरासत में ले गया, हमको कन्फाइनमेंट में ले गया, क्योंकि हम तो उपस्थित नहीं था, तो क्या गुना, क्या केस देंगे। लेकिन जो एक नेता पंजाब का बोला भगत सिंह इज़ अ टेररिस्ट, उसको तो हिरासत में नहीं लिया, तो किस चीज़ का आज़ादी? डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।